जीवन भर शरीर शरीर बेच कर सारा वैभव किया यौवन अवस्था की उतार अवस्था गांव के बाहर महल था, बहुत सुंदर बाटिका की थी। एक संत मंडली जिनके साथ आचार्य चरण भी थे, वहां से बुले आए। आज रात्रि कोई पवित्र स्थान हो, बताओ जहाँ को विराजमान करें और वहां करके भोग लगाएं, विश्राम करें। तो कुछ दंड लोगों ने कहा बहुत स्थान है, बगीचा देख रहे हैं, क्योंकि वहां बेश्या अपने मित्रों के साथ विलास करती रहती। संत सरल कहीं कोई संशय नहीं, विश्वास गए वहां जल छिड़का सोहनी लगी विराजमान। बस थोड़ी ही देर में भोग लगने के बाद आरती हुई। संध्या शंख घंटा नाद मैं तो नीचा दृष्टि डाली परमात्मा मुझ अभागिनी भगवत महात्मा कहां से आ गए? अभी तक तो कौओं जैसी चेष्टा करने वाले लोग हंस हमारे बगीचे। आज मेरे भगवान विशेष अहेतु की कृपा, मेरे कोई ऐसे आचरण नहीं जिससे भगवान, क्योंकि बिना भगवान की वजह से महापुरुषों गई स्वर्ण कुछ मुद्राएं मेवाद महाराज स्वीकार कौन हो भगवान जिस बगीचे में दासी का ही बगीचा। कौन हो वैश्या जीवन निर्वाह करने वाली मैं वैश्या। बेटा कोई बात भगवान जाने हैं कोई बात। पर हम लोग हमारा ये धन ये भोग नहीं पा सकते। शास्त्र मर्यादा है। तो क्या भगवान हमारे कोई रास्ता है। तुम सब संपत्ति आभूषण ये बेच कर एक रत्नों का हार बना और रंगनाथ जी के धारण सारे पाप तुम्हें भगवत और आज भगवान वचन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था समागम वचन कभी शरीर को पवित्र और सब आभूषण बेचने वाला बेच करके फिर उसके मन में आया क्या मुझे मंदिर में जाने दिया जाएगा। आचार्य प्रभु मैं वैश्या प्रसिद्ध हूँ, क्या मुझे मंदिर में जाने दिया जाएगा? हम आदेश करेंगे मंदिर में जान। तुम अपने हाथ से प्रभु स्वयं जब दयालु जब साधु संगत मिल जाती है सरस्वती का सबको आश्चर्य था नीच आचरण वाली अपने हाथ से भगवान आचार्य का जब तैयार हो गया चलो जीव ही चलना हुआ भगवान मेरा पाप नहीं छोड़ना। क्या हुआ मैं रजस्वला अब कैसे कर तो मगर था समर आचार्य इष्ट से भी ज्यादा। तो सब लोगों ने सुन लिया था रजस्वला भगवत निषेध है पवित्र चलो
सबने रोका आप आचार्य हैं अगर रंगनाथ स्वीकार रहे हैं किसी को रोकने की जरूरत नहीं। रंगनाथ स्वीकार प्रमाण होगा झुका देंगे। बेटा तू जा मस्तक पर मुकुट रंगनाथ जी का श्री विग्रह कर तो मगर समर आचार्य गुरुदेव इष्ट देव उसको परम पद एक सेवा एक वृत्ति भगवती कराने में समर्थ है यदि आप दूसरा कृष्णदास अधिकारी पद पर श्रीनाथ समस्त सेवा विधान अधिकारी श्रीनाथ जी और वो लाडले स्वयं जागरा सेवकों के साथ सेवा सामग्री श्रीनाथ जी अन्योर गिरिराज जहाँ प्रगट हुई वहीं विराज। आप इस बात ध्यान देना भगवत प्राप्ति की वहां गए घेरे हुए क्या हो रहा है तो एक वैश्या जीवन निर्वाह नवीन वैश्या नृत्य करके लोगों से अर्थ ले रही नाचना गाना कृष्णदास वयोवृद्ध महापुरुष भगवत सखा है नित्य बहुत उच्च कोटि के कोई साधारण वैश्या देखा उसकी हाव चातुरी उसका बोलन उसका चितवन निकाला गुरुजी के सेवा वाले 10 रुपया फिर वैश्या की उन्हीं पे जम गए 2-3 बार उनका 1000 मुद्राएं मालिक आदेश कहाँ पूरे परिकर हमारा विश्राम अब तुम केवल हमें 1000 पूरे परिकर गान बजा उनके परिकर से 1000 मुद्राएं बांट लो और वैश्या से मेरे बाप के सामने नाचना तुम जितनी संपत्ति केवल हमारा जीवन हो गया। आप कौन हो कुछ परिचय नहीं बात मेरे साथ चलना तुम्हारे कोई नहीं चले। इनको जितना अर्थ दे दे जिनसे इनका जीवन निर्वाह होगा और तुम हमारे ऐसा अधिकारी वैभव अब पूरे गिरिराज में फैल गया कि बुढ़ापा बदल रही है भाई माया का प्रताप कृष्णदास जी अधिकारी नवीन अवस्था लाए भाई लेकिन संतों का उद्देश्य वो बिरला ही जान पाता। अपनी कुटिया के बगल में झोपड़ी विराज और ब्रज के समस्त महा का स्नान करवाया। फिर सुंदर पूर्ण रूप अपनी रसरी गाना ऐसे गाए और अपनी रसरी के बाद एक दिन चलो आज अपने बादशाह के सामने पेश करते तुमको वैसे सुना है जैसे बादशाह पेश हुआ जाता। अगर मेरे साहब रीझ गए जन्म की तेरी बड़ी अभी तक नहीं बताया था किसके पास बोले चल और देख ये मत समझ मेरे बाप साक्षात उसने कहा मुझे तो पैसे से मतलब
मनमानी पैसा दे, बस तू रिझा दे। और श्रीनाथ जी के पास जाके कहा प्रभु जब आगरा गए तो पसंद की चीज लाए, आज एक पसंद तू लाए और आप भेंट कर श्रीनाथ जी को नमन कर ही और बद गया पद गा के कूट मन करोड़ काम को देने वाले अधरों पर बंशी विशाल नेत्र पंख कटाक एक मुस्कान में प्राण निकल गए। परम पद क्या किया इसने? वैश्या संसार के भोग में लिप एक महात्मा के बाद मान लित भगवत। जिस क्षण जीव आचार्य शरण में हुआ उसी क्षण से आचार्य पकड़ लिया। आचार्य करुणा करने सब प्रकार के दोषों का अपहरण करके अपना महान प्रदान कर देते हैं आचार्य। भगवत ऋषि कहते हैं जिस दिन से मैं स्वामी हरिदास शरण में हुआ स्वामी जी ने उसे अपना लिया और सारे दुखों का हरण करके मुझे महान महान सुख जो दुख और दोनों से परे है, अनुकूलता दोनों से परे है, शमत प्रेम नित्य विहार रस, ये महा प्रायः हमारी मानी होने के कारण जब अनुकूलता मिलती है बड़ी कृपा है, और जब प्रतिकूलता मिलती है शायद तो इष्ट आचार्य देव क्या अल्पज्ञ क्या वो राग द्वेष करते? नहीं। जिनके चरणों का लेने से परमात्मा का बोध होता है, प्रियालाल प्रेम प्राप्त होता है, उनमें अपना पराया कहा राग द्वेष वहाँ तो एक शरणागत निर्वाह। अब वो कई प्रकार कभी आचार्य गुरुदेव की ऐसी करुणा प्रकट है जो बड़ा रूप लेती है हमारे लिए भयावना है। और परिणाम बड़ा होता है कि यदि वो ऐसी कृपा न कर परिणाम पक्का मान ली। कभी ऐसा सुहावना लगता है, बहुत कृपा है, और सुहावना लगना ज्यादा अच्छा क्योंकि जब भयावना आएगा तब भावने में पले तो हमारा मन कहीं प्रतिकूल न हो जाए। आचार्य गुरुदेव से इष्ट देव इसलिए ये हृदय में चिंतन कीजिए कि आचार्य गुरु इष्ट कृपा ये एक ही है और ये परम प्रदान करती है। परम ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ नहीं, जिनके द्वारा ब्रह्मा रचे गए हैं उनका परमात्मा भगवदानम प्रेमानम ये प्राप्त। भगवत ऋषि जिस दिन से आचार्य की शरण में हुए अपनाया सारे नष्ट हुए और मुझे महान प्रदान। एक दिन भगवत ऋषि गुरुदेव श्री ललित देव जी से टटिया में जाकर कहा कि गुरुदेव बहुत संयम से रहता हूँ, मधुकरी से रहता हूँ, काम वेदना बहुत सताती। मानो ये हारू का प्रश्न है।
बहुत संयम इंद्रियों को अंदर रख के फिर भी ये काम वेदना सबसे बड़ा वेग है। ये काम बड़े ज्ञानियों का भी शत्रु है। साधारण मार ही गिराता है, एक ज्ञानियों को भी गिरा देता है। इसमें बड़ा लुभावना भगवत ऋषि गुरुदेव ने ललित देव करवा उठा के ला, उसमें पानी में थोड़ी देर में उसमें तेल उतराने लगा। कहा देखो पहले नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ दिन पहले इसमें तेल रखा गया था। सुखाने पर तेल खत्म हो गया, लेकिन पानी डाला चिखाने लगे। देखो ऐसे ही साधना करने पर तप के द्वारा पर ऐसा लगता है इतना नष्ट, लेकिन जहाँ का संयोग होता है दिखाई देने लगता। फिर उस करवे को रसोई मनिया की बहुत आग बची उसी आग में थोड़ी देर के बाद निकाला, फिर पानी डाला, बिल्कुल तेल। बोले देखा अब नहीं। जब प्रभु मिलन आग में जलने लगे, तड़पने रोना आहो की जागी। आज की रात आ गई, हाय आज दिन भी गया तड़प करके एक मिनट कर रहा उस तड़पन विराग फिर एक काम सब भस्म हो जाते। आचार्य कृपा, गुरु कृपा, भगवत मिलन चाह ये न गुरु की आचार्य कृपा के लौकिक विदा मिल जाए दर्शन हमारे पुत्र नहीं हो रहा था, रह गया बड़ा दरबार हमारा काम काम बन गया। भूल में रहना का फल है। संत महापुरुषों के समागम फल है सती का अंत। द्वंद्वों का नाश हो जाना, मिल जाने जन्मांतर से बिछड़े भगवत ऋषि ये हमें आचार्य चरण सायन भाष्य वेदों का शास्त्रों का पुराणों का बहुत ज्ञान है। बड़ी है बड़े महाजन सम्मान प्रतिष्ठा भी है। पर यदि प्रभु से प्रेम का क्या होगा? शास्त्रों का व्याख्यान कर लेना, पुराणों का व्याख्यान कर लेना, समाज में प्रतिष्ठा वैभव महिमा प्राप्त हो जाना क्या है? अगर प्रभु के नाम में नहीं, धाम में नहीं, लीला में नहीं, प्रभु के लिए रोना मिला क्या? शरीर के बाद कीर्ति जाएगी, न पैसा जाएगा, न ज्ञान जाएगा। ज्ञान वही जाता है जो भगवत अनुराग याद और ये सब भूल जाता। पढ़ा लिखा ज्ञान भूल जाता। जैसे गर्भ में ज्ञान हुआ था, ज्ञान भी हे नाथ अब की बार माँ के से बाहर करो, बाहर निकल भजन करूंगा, किसी माँ के गर्भ में ना। लेकिन जब बाहर आए कहाँ भूल गया वो गया। फिर लग गए माया जही बस काया भूमि पर ढावी वही माया। ज्ञान किस काम स्मरण करा दे। शुद्ध ज्ञान बोध है, शुद्ध ज्ञान भगवत प्रेम। जोग ज्ञान जाने राम प्रेम।
भगवत ऋषि कह रहे बड़े बड़े शास्त्र का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, मान प्रतिष्ठा वैभव भगवत प्रीति नहीं, भगवान रोना नहीं, निरंतर स्मृति नहीं, जीवन का कोई लाभ नहीं। प्रिया प्रियम अनन्य भाव में रसिकाचार्य महाराज इनकी शरणागति किशोरी चरणों में प्रदान पर शरणागति मन से विचार से स्वयं हमारे कर्म प्रिया के लिए हमारा मन प्रिया में लगे, हमारी वाणी प्रिया का नाम जप करे, गुण की पद की तो स्वयं में लगेगी मैं श्यामा मैं प्रिया बोले बड़े योगियों का हुआ मन भी विहार रस में अर्थात श्यामा प्रेमी के लिए नहीं कर पाता वहाँ स्वामी जी महाराज की हमारा प्रवेश भगवत इसलिए हम रसिक चूड़ामणि हरदास जी के चरणों की शरण में क्योंकि इनकी शरण में आने में मिला जो कहीं साधन उपासक यदि आचार्य शरणागत हो गया है तो फिर अन्य किसी उपासना या किसी अन्य देवी देवता का आश्रय किसी भी प्रलोभन से न ले तो सर्वस्व की आचार्य ही हो जाए। आचार्य प्रगट होते ही हैं रस देने के लिए, पर हमारे हृदय वो रस नहीं और है वचन निकल रहे क्रियाएं और हो रही हैं। अभी शरणागत परिपक्व श्रीपाद प्रबोधानंद को इसी शरणागत प्राप्ति होने कह रहे धन्यो मैं धन्य हूँ। जैसे भगवत मैं धन्य बोले मेरी शरणागति पूर्ण हुई कौन बताएगा आपकी छाती धन्यो मैं धन्य कैसे तुम्हें स्वप्न में भी भय नहीं स्वप्न प्रभु में भी भय नहीं। कभी भयावा जैसे मन दिखाए उस समय प्रभु आकर भय से स्वप्न में बहुत कितने करुणा में जाग भय स्वप्न में भय नहीं होने मुस्कुराते कोई न कोई ऐसा लीला करते बचाओ प्रगट होता है नेत्र खुलते रोना कितना प्यार लोग क्यों नहीं समझते प्यार के लिए तड़प रहे और प्यार का समान प्रिया की तरफ क्यों नहीं मुड़ते शरीरों के प्यार लगे एक दूसरे के शरीरों में आकर क्यों हो ये भगवान की माया है जो मार्ग मिलने पर ही प्रिया की तरफ बढ़ सच्ची मानिए बड़े स्वप्न में भी सरकार स्वप्न में भी आप मानिए यहाँ हम देखते हैं मन तड़पता है हमें प्यार कर ये सब पूरे जगत की बात पशु पक्षी सब क्योंकि सब प्रेम भगवान के अंश सबको हम प्रार्थना करते हैं एक बार हमारी बात हमारे गुरु हमारे शास्त्र की प्रेम हमारे आपको प्रभु का ऐसा स्वभाव बस प्रभु एक चाहिए प्रभु अंतर से कोई अपना इतनी बात करने सारी साधनाएं
कुछ बातें शब्द हमारे ऐसे ऐसे गान लेना बता नहीं उस बस एक बात चाहिए प्रभु हमारा अपना अंदर से बाहर से अंदर से कोई ना हो फिर आप चमत्कार देखिए हमारे चमत्कार भी नहीं भी आप चलिए आप लेंगे आपको दिखाई नहीं देता तो ये नहीं लौकिक हर प्रिया प्रीतम आप अपने समीप दिखाई इतना सुंदर लाडली होते ही इतना प्रेम मूर्ति हमारी बात एक बार स्वीकार कर ले दोबारा किसी भारी अपराध पर भी छोड़ता ये स्वभाव हमारे जीत इसलिए श्री वृंदावन धन्योष परम महाकृपा पात्रिपोष्मि यतो विधि वृंदावन आज मैं गर्व से कह रहा हूं धन्योष यही हम आपसे लिखवाना चाहते हैं जो रोज हम आया ना समझ में हमारे पास है तुम भगवत प्राप्ति बोलो ना ऐसे बोलते ना यही बोलो मैं धन्य हो गया मुझे मानो दे मिली शरणागति वृंदावन मिला धन्य हो गया मुझे कोई संशय नहीं अपने ऊपर संशय आराध्य कोई संशय यही कहना इसी से काम